श्री कृष्ण के बचपन के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। जब वो छोटे थे तो अपने ग्वालों के साथ वृंदावन में दूसरों के घर में माखन चुराया करते थे। तो आइए आपको श्री कृष्ण की एक छोटी सी झांकी दिखाते हैं, जहां पर श्री कृष्ण दूसरे के घरों में अपने साथियों के साथ माखन चुरा रहे हैं। माखन चुरा करके जैसे ही श्री कृष्ण नीचे आते हैं तो वृंदावन की सखियां श्री कृष्ण को पकड़ लेती हैं माखन चुराते हुए और उन्हें ले जा करके वृंदावन में यशोदा मैया से बताती है। यशोदा मैया को ये न लगे कि हमारा लल्ला चोर है, इसीलिए वहाँ की जो सखियां थी माखन चोर को एक रस्सी में बांध देती हैं और उनके साथ जो भी उनके साथी थे, ग्वाले थे, उनको भी एक रस्सी में बांध देती हैं और बांधने के बाद यशोदा मैया को बुलाया जाता है। माखन चोर माखन चुराते हुए जब पकड़ जाता है तो वो कहता है कि हमारी मैया से ये मत बताना कि हम माखन चोर हैं, हमने आपके घर का माखन चुराया है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज के बाद माखन नहीं चुराऊंगा। जैसे ही सारी गोपियां माखन चोर को छोड़ देती हैं और छोड़ने के बाद सभी ग्वाले माखन चोर के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं और यशोदा मैया माखन चोर को अपने घर में दंड देने के लिए जोर जोर से पुकार रही है। यशोदा मैया अपने प्यारे लल्ला से पूछ रही हैं, क्या आपने इन गोपियों के घर में माखन चुराया है? लेकिन लल्ला साफ साफ मना कर देता है कि मैया मैं चोर नहीं हूँ, मैंने माखन इनके घर का नहीं चुराया है। इसी तरह वृंदावन में हर गोपियों के घर में किसी न किसी दिन हर रात माखन गायब हो जाता था और ये पता नहीं चलता था कि माखन कौन चुराता है। तो धीरे धीरे सभी गोपियां जागरूक हो गई और माखन चोर को पकड़ने के लिए वो नई नई योजनाएं बनाने लगी। यशोदा के लल्ला को पकड़ने के लिए वृंदावन की गोपियों ने एक जाल बिछा दिया है और जाल में माखन को थोड़ा नीचे लटका दिया है और लटकाने के बाद ग्वाले आज फिर एक योजना बना रहे हैं कि आज वृंदावन में किसी के घर में हम लोग माखन जरूर चुराएंगे। जैसे ही यशोदा मैया का लल्ला माखन चुराने के लिए तैयार होता है तो वो घंटी देव को बुलाता है और उनसे कहता है कि जब मैं माखन चुराने लगूं तो आप बजिएगा मत। घंटी देव ने कहा आप माखन चुराइए, मैं नहीं बजूंगा। लेकिन जैसे ही वो माखन चुराने लगता है और घंटी देव जोर जोर से बजने लगते हैं, जिसकी वजह से माखन चोर एक बार फिर गोपियों के द्वारा वृंदावन में पकड़ा जाता है। जैसे ही माखन चोर गोपियों के द्वारा उनके घर में पकड़ा जाता है तो सारी गोपियां उन्हें घेर लेती हैं और कहती हैं, अच्छा लल्ला, तुम बोलते हो कि हम माखन नहीं चुराते हैं, लेकिन आज रंगों हाथे पकड़े गए हो, आज तुमको मैं पकड़ करके तुम्हारी मैया के पास ले जाऊंगा। फिर श्री कृष्ण एक ताली बजाते हैं और घंटी देव को बुलाते हैं और घंटी देव से कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था जब मैं माखन चुराऊं तो आप बजना मत, फिर बचे क्यों? घंटी देव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान आपने कहा था कि जब कोई मुझे पुकारे तो आप बच जाइएगा, इसलिए मुझे मजबूरी में बजना पड़ा, आप मुझे माफ कर दीजिए। जब घंटी देव श्री कृष्ण के सामने बार बार हाथ जोड़ने लगे तो श्री कृष्ण ने घंटी देव को माफ कर दिया और माफ करने के बाद सभी ग्वाले अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं और गोपियां अपने अपने घरों को चली जाती हैं। जब श्री कृष्ण की पोल खुलने लगी कि माखन चोर यही है तो माखन चोर ने एक योजना बनाई। जब सारी गोपियां नदी के किनारे पानी भरने के लिए जा रही थी तो श्री कृष्ण ने उनको गली में घेर लिया और कहा कि आप लोगों ने हमारी शिकायत हमारी मैया से की है, मैं आपको जल भरने नहीं दूंगा।
जब यशोदा का लल्ला उन गोपियों को नदी में पानी भरने नहीं देता है तो गोपियों और लल्ला के बीच में आपस में बहस हो जाती है और ये बहस लगातार चलती रहती है। और लास्ट में गोपियां पानी भरने के लिए जब नदी में जाती हैं तो श्री कृष्ण उनकी सारी गगरी वगरी फोड़ देते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण गोपियों की गगरी फोड़ देते हैं तो सारे लोग खुश हो जाते हैं और यही खुशी गोपियों को अच्छी नहीं लगती है और वो एक बार फिर श्री कृष्ण की शिकायत उनकी मैया से जाकर के उनके घर में कर देती हैं। दूसरे दिन फिर जब सारी गोपियां पानी भरने के लिए नदी की ओर जा रही थी तो श्री कृष्ण ने उन्हें जंगल में घेर लेते हैं और उनको आगे नहीं जाने देते हैं और सारी गोपियां एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सारी गोपियों ने कहा ठीक है, मुझे आप पानी भरने दीजिए इस नदी में, मैं आपकी शिकायत आपकी मैया से नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद सारी गोपियां पानी भर करके अपने अपने घरों को चली जाती हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ जंगल में घूम रहे थे और घूमते हुए जब एक वो फूल के बगीचे में घूम रहे थे तो वहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा जिसका नाम राधा था। राधा अपने गांव में सबसे सुंदर लड़की थी और इसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि श्री कृष्ण जैसे उसको देखते हैं मन मुग्ध हो जाते हैं और उसके विषय में सोचने लगते हैं। राधा भी जैसे ही श्री कृष्ण को देखती हैं वो भी मन ही मन में मुस्कुरा रही हैं और मुस्कुराते हुए अपनी सखी से कह रही हैं ये दो लोग कौन हैं और इस फूल के बगीचे में क्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे दोनों की मुलाकात उस बगीचे में बढ़ती गई और यही मुलाकात एक प्रेम में बदल गई और कहा जाता है कि राधा और श्री कृष्ण प्रेम धीरे धीरे वृंदावन के बगीचों में बढ़ता गया और आने वाले समय में ये प्रेम उनके साथ जुड़ गया। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे और कहा जाता है कि राधा श्री कृष्ण के प्रेम में इतना मग्न हो गई थी कि उनको श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और धीरे धीरे समय गुजरता गया और श्री कृष्ण की मुलाकात राधा से उसी वृंदावन की गलियों में और बगीचों में हुआ करती थी। और धीरे धीरे श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए वृंदावन के मैदानों में जाने लगे। लेकिन जब श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए मैदानों में जाते थे तो उनकी मैया उनको जाने नहीं देती थी क्योंकि वो बहुत छोटे थे और वो कहते थे कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम गाय चराने लायक नहीं हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने शाखाओं के साथ वृंदावन की गलियों में गाय चराने के लिए जाइएगा। और धीरे धीरे वृंदावन का वह मक्खन चोर बड़ा होता गया और अपने भाई बलराम के साथ गाय चराने के लिए वहां के हरे मैदानों में जाने लगा। और एक दिन जब वो गाय चरा रहा था तो वृंदावन के सभी लोग अपने मटके में दूध दही लेकर के मथुरा की ओर जा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि वृंदावन का दूध दही मथुरा की ओर जा रहा है तो उन्होंने उन सभी को जंगल में रोक दिया और रोकने के बाद उस दूध और दही को वृंदावन के वासियों को वापस कर दिया और कहा कि यह दूध दही मथुरा आज के बाद नहीं जाएगा। जब सभी ग्वालों को ये पता चलता है कि बलराम और श्री कृष्ण ने सभी वृंदावन वासियों को दूध दही मथुरा ले जाने से मना कर दिया है, तब सारे लोग वहाँ के खुश हो जाते हैं और वहाँ की जो गोपियाँ हैं वो भी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। और कहा जाता है कि पूरे वृंदावन में एक खुशी की लहर छा जाती है, वहाँ की गोपियाँ नाचने लगती हैं और गाने लगती हैं। तो ये थी श्री कृष्ण की एक छोटी सी झांकी जिसको मैंने आपको दिखाया है। तो आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें।